मेरे बेटे का जो बड़ा बेटा है उसकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ब्लड कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा अच्छा। उनकी कीमो हो चुकी है, उनकी अभी सर्जरी होनी है नेक्स्ट वीक नियर अबाउट। और कौन बीमार है? उसके अलावा मेरी बेटी को गले के अंदर, उसका डॉक्टर ने बताया इसका गला काट करके इसका ऑपरेशन होना है। उसकी नसें जो हैं, जो हड्डियां हैं वो जुड़ गई हैं। कितनी बेटी का वजन कितना, वेट कितना है? बेटी का वजन थोड़ी सी हैवी है, नियर अबाउट 70 kg के करीब है। अच्छा, कितनी उम्र है? बेटी की 44 ईयर्स। और एक मेरा जो छोटा बेटा है, उसके दो मेरे ट्विंस हुए थे ग्रैंडसन, उन दोनों को, एक को सर्जरी एक की हो चुकी है उसकी हर्निया की, और दूसरे की होनी है अभी। देखो, ये जो बीमारी बता रहे हैं, भगवान करे किसी को ना हो, पर बीमारियां हम सबकी लापरवाही से होती हैं। आज मैं आहार शुद्धौ की बात हमेशा करता हूँ, गीता में भी लिखा है, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाए हैं गीता में कि देखो, बीमारियों की जड़ है भोजन। इसलिए हमें भोजन कैसा करना चाहिए। जो कैंसर है ना, उनका मैं इलाज बताता हूँ। कैंसर का इस पूरी धरती में अभी डॉक्टरों के पास, वैज्ञानिकों के पास, मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। थेरेपी दे दे के और आदमी की जान चली जाती है। मैं इलाज बताता हूँ परफेक्ट कैंसर का। 1 चम्मच हल्दी सवेरे, 1 चम्मच हल्दी शाम को, और गौमूत्र जी पीती हैं वो तो मिल जाता है। हल्दी भी लेती हैं, हल्दी गौमूत्र भी लेती हैं। तो हल्दी कितनी लेती हैं? हल्दी 1 चम्मच के करीब एवरेज। कब से लेना शुरू किया? काफी टाइम हो गया गुरुजी, अराउंड 2-3 महीने से ज्यादा। तो हल्दी जब से लेना शुरू किया तब से कैंसर में कुछ पहले की रिपोर्टों में और आज की रिपोर्ट में क्या अंतर है? अब रिपोर्ट का पता लगेगा जी, हम जाएंगे मंडे को डॉक्टरों को दिखाने, वो रिपोर्ट आ गई है और डॉक्टर बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम पहले से कम है। रिपोर्ट जब आएंगी तो जरूर आपको अंतर आएगा। हल्दी, एक बात मैं आपको निवेदन कर दूं, हल्दी खाने वाले को कैंसर होता ही नहीं। इसलिए 1 चम्मच हल्दी तो कम से कम सोने के पहले सबको लेना चाहिए। छोटा बच्चा है जरा सी दो, थोड़ा बड़ा बच्चा है और थोड़ा ज़्यादा सी दो, और आप सभी लोग तो जो पूर्ण रूप से 30 साल के 25 साल के छोरा छोरी हैं, माता पिता हैं, सब लोग भरपेट 1 चम्मच हल्दी भरपूर रूप से ले सकते हैं, पानी के संग या दूध के संग। तो हल्दी जरूरी। इस धरती की सबसे पहली एंटीबायोटिक क्या है भाई? जब दवाई गोली टैबलेट नहीं थी तब क्या थी? ये हल्दी थी। सब चीजें हल्दी और गौमूत्र पहला। दूसरा, हम सभी का जरूरत से ज्यादा वजन ना बढ़े। वेट बढ़ने से बीमारियां बढ़ती हैं। जितना आपका वजन बढ़ेगा उतनी बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए आप लोगों को खान पान शुद्ध रखना चाहिए। खान पान कैसा शुद्ध रखें? क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपका कितना वेट है ये मायने रखता है। आप यदि ज़्यादा वजनदार व्यक्ति हैं, ज़्यादा वजन है, आपका वेट ज़्यादा है, तो आप लापरवाह हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और इसका परिणाम आपको बहुत महंगा चुकाना पड़ेगा। बड़ा महंगा गलत परिणाम, गलत असर होता है इसका। हम सभी को क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका विचार कर लेना चाहिए। आजकल हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है, बताओ, हमने जो नाश्ता किया, हमने जो भोजन किया, उसे पचने में कितना टाइम लगता है? बताओ, आपसे सवाल मेरा, बताइए। अगर अच्छा सुंदर खाना खाएंगे बगैर तेल घी के, बगैर नमक मिर्च के, हाँ, वो ज्यादा जल्दी पचेगा। कितनी देर में? विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे के। थोड़ा चलेंगे, उस चलने से थोड़ा जल्दी पच जाएगा। बताइए, आप में से कितनों को जानकारी है ये? कितना बेटा? आप जी, आप भारत में अधिकाधिक लोग ये नहीं जानते कि हमारा खाया हुआ, यदि हम 1 चम्मच भी चने खा लें और 1 बादाम भी खा लें, तो शरीर में 1 बादाम भी और 1 चम्मच चने भी, 1 कटोरी दाल भी, 1 जरा सा चावल भी, 1 रोटी भी, कुछ भी शरीर में गई, उस भोजन को पचने में 4 घंटे लगते हैं। परफेक्ट। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। ये हिसाब बना के रखो। जो व्यक्ति हिसाब करके चलता है कि मैंने सवेरे नाश्ता कर लिया, मैंने 8 बजे नाश्ता कर लिया, 10 बजे भोजन कर लिया, तो अभी तो नाश्ता ही नहीं डाइजेस्ट हुआ, पचा नहीं, और आपने और पेल लिया, तो फिर क्या होगा? फिर भोजन आपका पचेगा नहीं, भोजन
सड़ेगा, और सड़न वही आंतों में जमा होती है, इससे आंतें ब्लॉक हो जाती हैं, उसी से उस आंतों की तरफ रक्त का संचार कम हो जाता है, और फिर वही बीमारियों का अवतार होता है। इसलिए हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन को कम से कम कितना समय दिया जाए? 4 घंटे। 4 घंटे के गैपिंग को याद रखो। सवेरे नाश्ता से भोजन के बीच में कितनी दूरी हो? 4 घंटे। और भोजन मिनिमम से दोपहर या शाम का नाश्ता भोजन कितनी दूरी हो? 4 घंटे। 4 घंटा। और रात्रि का भोजन बिल्कुल ना हो, रात्रि को आपको केवल दूध लेना है ओनली, ठीक है? ये गुरुजी मेरे साथ समझना है। पहले हो चुका है, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है 2 साल पहले, चारों चेंज हुई थी मेरी ओपन हार्ट। आधा घंटा बोलो, 30 मिनट बोलो, 30 मिनट। 30 मिनट हर व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी चाहिए, आसन प्राणायाम योग करना चाहिए। आप बताइए, सारा पैसा कमाते हो, सब कुछ करते हो, काहे के लिए करते हो? जीवन के लिए, भाई जीने के आप लिए। यदि बहुत पैसा कमा रहे हैं और बीमार हैं तो क्या उस पैसे का आनंद ले पाएंगे? नहीं जी, कभी नहीं ले पाएंगे। अच्छा घर बना के बैठे हैं पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो क्या मजा ले पाएंगे? गलत है। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति आपका शरीर है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यदि इससे बड़ा कुछ हो तो बताओ। ठीक है जी। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। कैसा ध्यान? आज देखो ना, लोगों के चेहरे की चमक चली गई। क्यों? आप लोग दिन भर में कितना पानी पी लेते हैं? 4 लीटर। हम सबको, यदि हमारा वजन 20 किलो है तो हमें 1 लीटर पानी पीना है दिन भर में। वजन 40 किलो है तो 2 लीटर पानी पीना है दिन भर में। वजन 60 किलो है तो 3 लीटर पानी पीना है। वजन 80 किलो है मेरा तो 4 लीटर पानी, और मेरा वेट, मेरा वजन 100 किलो है तो मुझे 5 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। डॉक्टर के पास जैसी कोई जाता है पेशेंट, सबसे पहले बोतल चढ़ाते हैं। बोतल क्या? ग्लूकोज क्या? पानी ही तो है। 100 में से 80 बीमारियां सिर्फ पानी की कमी से होती हैं। ठीक है जी। इसलिए हमें प्रॉपर मात्रा में गाड़ी में समय से ऑयल, समय से ग्रीसिंग, समय से डीजल, पानी डालना पड़ता, तब ना गाड़ी ठीक ठाक चलती है। नहीं खट 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 आवाज करेगी, ग्रीसिंग नहीं करेंगे। उसी तरह शरीर भी एक इंजन है। इसको समय से भोजन दीजिए, समय से पानी दीजिए। भोजन के तुरंत बाद पानी ना दीजिए, भोजनांते विषमबारी, भोजन के 1 घंटे बाद पानी दीजिए। और पानी कितना पीना है दिन भर में, वेट के हिसाब से आप मैनेजमेंट कर लेना। दूसरा, भोजन में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए हमें? सलाद। खाते हैं आप? हाँ खाते हैं जी, सलाद भी खाते हैं। आपका वेट देख के तो नहीं लग रहा कि सलाद खाते हैं। सलाद खाते हैं। मैं कभी कभी फल भी खाता हूँ जी। हाँ, कभी कभी नहीं, फल तो रोज खाने चाहिए। हाँ जी। एप्पल है, पपीता इत्यादि है, ये तो हमें रोज खाने चाहिए। पर हमें रोटी और चावल कम करना चाहिए। चावल तो सबसे बहुत बड़े कम दुश्मन खाते हैं। शरीर के कौन हैं? चावल और और रोटी। गेहूं और चावल। अब आप कहेंगे महाराज जी चावल गेहूं ना। हाँ सुनो, खाने का भी एक साइंस समझ में आ जाए ना तो कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा। खाने का बहुत बड़ा साइंस है। लोग समझते नहीं, कुछ भी पेला पेल मचाए, जो मिल जाए सब ले लो, सब ले लो, कुछ भी अंदर जाने दो। ये डस्टबिन थोड़ी है तुम्हारा पेट, कचरा घर थोड़ी है, कुछ भी डालो। क्या खाना है क्या नहीं खाना विचार कर लो। मैं आपको समझा देता हूं, सुनो। आपको सबसे ज्यादा कम से कम हमें 1 रोटी खानी है दिन भर में या 2। कितनी रोटी? वो चावल इतनी कटोरी, कटोरा नहीं भर के, कटोरी। 1 कटोरी चावल और 2 रोटी पर्याप्त है। फिर क्या खाएं? दाल। दाल क्या? मैया दाल बदल बदल के खाया करो। आज तुअर की दाल खा ली, कल चने की दाल खा लेना, परसों काहे की होती है, और मूंग की दाल होती है, फिर और काहे की होती है, हैं? अरहर की दाल। हाँ, जो भी दाल है, सब दाल हमें अदल बदल के खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? दालों को अदल बदल के खाना चाहिए। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी दाल है बताएगा कोई? मूंग की दाल। कौन सी? और कोई बताए? दालें सब अच्छी हैं पर सबसे ताकतवर उड़द की दाल है।
मूंग की दाल भी अच्छी है, सुपाच्य है। सबसे ताकतवर दाल कौन सी है? उड़द की। उड़द की दाल। तो कभी उड़द की दाल खा लो, कभी मूंग की दाल खा लो, कभी राहर की दाल, तुअर की दाल, कभी चने की दाल, कभी इत्यादि दाल। हमारे यहाँ वैरायटियां हैं ना भारत में, बहुत varieties ये हैं। वैरायटियां तो हमारे पास हैं। अमेरिका इत्यादि में तो केवल सुअर है, बस वही खाओ। यहाँ तो चॉइस बहुत है जी। क्यों? हमारा भारत इसलिए तो महान है, विश्व गुरु है। तो अदल बदल के बच्चों को खेलिए। तुम्हारे बच्चे जो आंखों में चश्मा लग रहा है, ये जो बच्चे महाराज जी पढ़ता नहीं है, मन नहीं लगता, अब दिन भर